नमस्कार, सत्यपथ न्यूज एक बार फिर स्वागत करता है अपने सभी दर्शकों का। हम आपसे बात कर रहे हैं अल्मोड़ा में होने वाले चुनावी घमासान को लेकर। आप जानते हैं कि अल्मोड़ा ताज़ा नगर निगम में शामिल हुआ है और अल्मोड़ा में चुना जाने वाला है शहर का पहला मेयर। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पहले मेयर के लिए महिला आरक्षित कर दी गई है सीट, और बातों में आपको शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों के जरिए से। तो आज हम आपके सामने कुछ अतिथियों को लेकर आए हैं, जिनमें मुख्यतः कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सदस्य आपके साथ आज मुखातिब होने जा रहे हैं। इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे संभावित प्रत्याशी के तौर पर मेयर के लिए। आज हमारे बीच उपस्थित हैं दीपा शाह जी, जो कि नगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं पुष्पा सती जी, जो कि महिला कांग्रेस संरक्षक मंडल की सदस्य हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं राधा बिष्ट जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस से। और हमारे बीच उपस्थित हैं मीता उपाध्याय जी, जो कि सदस्य हैं कांग्रेस के संगठन में, महिला कांग्रेस की सदस्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्मोड़ा में निकट भविष्य में होने जा रहे हैं चुनाव, और मेयर की पोस्ट इस समय जो हमारे लिए है वो बहुत ही आकर्षण का एक बिंदु रहने वाली है, क्योंकि पहला मेयर हमारे शहर के लिए चुना जाने वाला है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि हमारा शहर अल्मोड़ा बहुत सारी ऐसी कमियों से, समस्याओं से घिरा हुआ रहा है, और जब इसे नगर निगम में जोड़ा गया है तो अब यहाँ पर जो संभावित हमारे प्रत्याशी होने जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ऐसे में मेयर की जो पोस्ट है वो हमारे लिए बहुत खास होने वाली है। स्पेशली अल्मोड़ा की जनता का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन पॉइंट आपकी तरफ होता है। तो आप सभी से हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि पहली बार महिलाओं में यहाँ पर जैसे महापौर का पद आया है तो महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, महिलाओं के लिए ये एक मौका मिला है कि पहले महापौर के तौर पर यहाँ पे कार्य करने का आपको एक मौका मिलेगा। तो ऐसे में हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के नजरिए से आप इसे किस तरीके से देखते हैं। महिला सशक्तिकरण को अगर हम ध्यान में रखें, एक महापौर का पद जब एक महिला संभालेगी, वो भी पहली बार किसी नगर निगम का बनना और वहां पर महापौर के तौर पर एक महिला का आना, तो महिला सशक्तिकरण का इसे एक उदाहरण मान सकते हैं या एक ऐसा मौका मान सकते हैं कि महिलाओं को ये मौका दिया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन जाए। आप अपने नजरिए से इस बात को किस तरीके से देखते हैं, ये जानना चाहेंगे आप सभी। सभी को नमस्कार और सभी का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, चुनावी कार्यक्रम में। जैसे मुझसे पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आप इसको कैसे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। महिलाएं जो कि हम देखते हैं कि उनको प्राकृतिक रूप से बहुत सारे प्रबंधन करने की क्षमताएं उनके अंदर होती हैं और एक साथ वो कई कार्य संपन्न कर सकती हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें कि मेयर की सीट महिलाओं को देना, ये हम सब महिलाओं का एक तरह से सम्मान है, और जो भी योग्य महिला इस पद को सुशोभित करेगी वो मुझे लगता है पूरी महिला जाति को सुशोभित करेगी। तो इस वजह से ये हमारे लिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत ही उत्साह का मौका है और इस अवसर का प्रत्येक महिला को लाभ भी उठाना चाहिए। कोई भी महिला इस सीट के लिए आवेदन कर रही है या चुनाव लड़ रही है, उसका सहयोग करना चाहिए, ताकि कोई महिला सशक्त होकर इस पद को सुशोभित करे और हमेशा के लिए एक इतिहास कायम करे कि महिलाएं भी बहुत ही अच्छा कार्य कर सकती हैं इस क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, जो कि उनके लिए नितांत नए क्षेत्र हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएं निश्चित ही भविष्य में इस रूप से अपने आप को कायम कर पाएंगी। सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत ही हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। पुष्पा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस संबंध में आपके विचार क्या हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं इस सत्यपथ न्यूज का बड़ा स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। जी, जो एक आज नगर निगम में मेयर के पद के लिए जो महिला सीट यहाँ पर आई हुई है, तो देखा जाए तो वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है हम महिलाओं के लिए। इस पद के लिए हमारे महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर महिलाएं चाहे नेशनल
उससे देखो या इंटरनेशनल से देखो, तो रिपोर्ट से देखो, तो महिलाएं जहाँ भी खड़ी होती हैं, जहाँ भी जाती हैं, उस क्षेत्र का विकास, और वहाँ उस क्षेत्र का विकास होता है और उस क्षेत्र में समृद्धि आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो महिला मेयर पद का यहाँ पर जो पहली बार यहाँ ये दिया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं जितनी भी हमारी प्रत्याशी महिलाएं हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल। दीपा जी से जानना चाहेंगे कि महिला महापौर के लिए आप जो ये फैसला लिया गया है, इसे किस तरीके से देखती हैं? मैं सत्यपथ न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमारी महिलाओं को यहाँ पे बुलाया और उनका इंटरव्यू लिया। ये तो बहुत गर्व की बात है कि महिलाओं को मौका मिला है। आज महिलाएं क्यों रहे पीछे, हमेशा पीछे रहती है, आगे हैं। एक महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें गर्व है कि आज महिलाओं को यहाँ पे सीट आई है। महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल। राधा जी, आप किस तरीके से देखती हैं इस निर्णय को? धन्यवाद भावना जी। मैं सत्यपथ न्यूज का स्वागत करती हूँ। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, और जैसे कि एक यहाँ पे नगर पालिका का जो महिला सीट है, वो सभी महिलाओं को मैं बधाई देती हूँ। और अब महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। और नगर पालिका में जो हमारी महानगर पालिका बन गई है, तो इसके लिए भी मैंने भी दावेदारी कर रखी है, और जितनी हमारी महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है, मैं सबको बधाई देती हूँ। बहुत बड़ा एक मौका ऐसा मिला है कि समाज में जब महिलाओं को हमेशा पिछड़े वर्ग में रखा जाता था, महिलाओं से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जाती थी कि वो कहीं आके लीडरशिप जैसे काम कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है सभी महिलाओं के लिए अपने क्षमताओं को साबित करने के लिए। अब हम आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हम अपने अल्मोड़ा नगर को देखें तो यहाँ पे आज तक नगर पालिका कार्यरत थी और विकास का कार्य उस स्तर तक पहुंच नहीं पाया है जहां तक आज तक पहुंचना चाहिए था, जैसा कि हम समझते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पे सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कमियां हैं। तो आप कहां ऐसा पाती हैं? अगर आपके दृष्टिकोण से हम देखें तो आप कहां पाती हैं कि अल्मोड़ा में सुधारीकरण की नितांत आवश्यकता है, और जहां पर जो बिंदु ऐसे हैं जो आज तक अनछुए रह गए हैं? सबसे पहले तो ये रास्तों की बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, और जो ये पानी का रिसाव जो होता है उसका भी नितांत नहीं हो पा रहा है। जैसे बारिश आती है तो बारिश के समय सारा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, और जैसे अभी यहाँ पे बंदरों की, कुत्तों की, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमें मौका मिलता है, हम में से किसी भी महिला को मौका मिलता है, तो हम उनसे जाके कह सकते हैं भाई इसका भी निदान करो। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कुत्ते, बंदर, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए उनके पेरेंट्स को पूरी जहाँ पे उनकी गाड़ी है स्कूल तक पहुँचाने जाना पड़ता है, खुद उनको भी अपने पर डर रहती है। तो आप ये मानती हैं कि ये वो फील्ड है जहाँ पे आज तक काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, काम हुआ है, बाड़े तो पहले भी बने हैं, लेकिन अब ऐसा है कि जो भी हमारी महिला बैठेगी उसको हम सबसे पहले यही कहेंगे भाई पहले इसको देखो। जी हाँ। जी पुष्पा सती जी, आप क्या मानती हैं कि कहाँ सुधारीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो हर वार्डों की अपनी अलग अलग समस्या हैं। कहीं पर सीवरेज की है, कहीं पर पाइपलाइन की है, कहीं पर रास्तों की है। हर वार्डों की जो है अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है तो मैं हर पार्षदों को लेके साथ में और अपनी जनता को लेके जिला प्रशासन से तालमेल बैठा के अपनी पूरा इसका समुचित विकास करूँगी। जी सही बात है, क्योंकि इसमें जिला प्रशासन की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ लगता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं, तो आप कहाँ पाती हैं कि जहाँ सुधारीकरण की आवश्यकता थी और आज तक नगर पालिका उसे करने में सक्षम नहीं दिख रही है, या फिर कोई ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जहाँ पे वांछनीय था काम करना लेकिन नहीं हुआ है? सुधारीकरण तो हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं अधूरी है, जैसे कि कूड़ा हो गया, हम चलते हैं रास्ते में कूड़े फेंक दिए हैं, और बंदर हो गए हैं,
रास्ते में दुकानें हैं फड़ की, और हमारे वार्ड में सीवर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर उन समस्याओं का समाधान होगा। आधू का तो हो चुका है, लेकिन जो नया मेयर बनेगा वो करेंगे। हम उनसे बोलेंगे, आग्रह करेंगे, बस यही। हाँ बिल्कुल। मीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसे बिंदु हैं जहां आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है काम करने की? जी हाँ भावना जी, थैंक यू। आप इतनी अच्छे प्रश्न पूछ रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी नगर पालिका परिषद ये अल्मोड़ा था पहले, और अभी इसको नगर निगम बना दिया गया है जी। तो अपने आप में यही एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नगर पालिका से नगर निगम, अभी मैं कल न्यूज में देख रही थी कि इसमें अभी बोर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, अभी नगर पालिका का ही बोर्ड लगा है, तो वो बोर्ड चेंज होना है नगर निगम का, ये भी एक न्यूज में आया था। तो मुझे लगता है नगर पालिका परिषद को एक स्मार्ट नगर निगम बनाने के लिए बहुत सारी अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जो कि इसके अंतर्गत जो संरचना है, जो कार्यालय की संरचना है, उसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हमको करने होंगे। और साथ ही जो पहले नगर पालिका परिषद के सामने जो कठिनाइयां आई थी, वो सबसे पहले वित्तीय कठिनाइयां होती थी। तो किस तरह से हमारे जो इस तरह के हम वित्तीय संकट से वो दूर कर सके और अपने आप में एक आत्मनिर्भर नगर निगम अल्मोड़ा एक उदाहरण के रूप में साबित हो सके, इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। हमको हाउस टैक्स के बारे में सोचना होगा, हमको अपने और आय के संसाधनों के बारे में सोचना होगा, और साथ ही नगर निगम को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए किन किन जगहों से, जैसे वित्त आयोग है, उससे धनराशि किस तरह कितने % प्राप्त की जा सकती है, और जो नए क्षेत्र हमारे अभी नगर निगम में शामिल किए गए हैं, इन क्षेत्रों में क्या पब्लिक एमिनिटीज, क्या जन सुविधाएं सब पूरी है, या जो अपेक्षाएं नगर निगम से की जाती हैं उस तरह से नगर निगम, अल्मोड़ा नगर निगम इनको उन सुविधाओं को किस तरह से प्रदान कर सकता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जो हमारी पब्लिक एमिनिटीज की बात हमारे साथियों ने की थी कि हमारी जो जन सुविधाएं हैं और जो जनता की समस्याएं हैं, जिसमें कूड़ा प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, और एक स्मार्ट नगर निगम के लिए तो एक जो कहना चाहिए कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ पर, जो ट्रंचिंग ग्राउंड है वो कैसे है। हम देख रहे हैं चितई के पास, बलरोटी के पास बहुत बुरी हालत है। हम कहते हैं कि हमारी धार्मिक पर्यटन है हमारे क्षेत्र में, लेकिन अगर हम उन धार्मिक स्थलों की ओर जाते हैं तो सबसे पहले उस जिसको बेहतर किया जा सकता है, जिस कूड़ा प्रबंधन को, उस ट्रंचिंग ग्राउंड से इतनी दूर दूर तक मक्खियां और गंदगी आती है, और नीचे के गाँव के लिए बहुत संकट बना बहुत ज्यादा। ये बहुत बड़ा बिंदु है। इसको किस तरह से हम लोग, आजकल बहुत सारी स्मार्ट टेक्निक्स हैं जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। तो हमको एक बृहद स्तर से और बहुत ही बड़ी विजन को लेकर के आगे महिलाओं को आना पड़ेगा इसमें, कि हम अपने अनुभव से, अपने एक्सपोजर से हम लोग बातचीत कर सकें पूरे राज्य स्तर पर, और हम पूरे जो देश के स्तर पर जो हमारे NIOD वगैरह है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, हमारे उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी में आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बन गया, जो कि इन स्थितियों का गहन अध्ययन करते हैं और पूरी जो शोध कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उसके आधारित इसके लिए बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करना मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है इस समय। और ये सबसे पहले हमारी पहली प्राथमिकता इस तरह से होनी चाहिए, ताकि एक सुव्यवस्थित रूप से, एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुंदर अल्मोड़ा की ओर हम बढ़ सके, एक जो कहना चाहिए आदर्श नगर निगम की स्थापना के लिए हम कदम बढ़ा सके। यही मेरे इस बारे में विचार है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक जो आपने पॉइंट रखा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जो आपने बोला था कि चितई वाले रास्ते में, जिसे एक पर्यटन का मुख्य केंद्र माना जाता है, वो एरिया पूरा बदबूदार हो गया है इसकी वजह से, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। एक और बिंदु आपने उठाया था कि वित्तीय समस्याओं का लगातार हमारी नगर पालिका जो रही है वो वित्तीय समस्याओं से घिरी रही है। यहाँ पर हमने जैसा देखा कि कर्मचारी समय समय पर अपनी तनख्वाह के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ा है। तो ऐसी समस्याएं क्यों? क्या हमारी नगरपालिका इतनी वित्त विहीन रही है कि उसके पास ये सुविधाएं थी नहीं, या फिर मैनेजमेंट में कहीं कमी देखने को मिल सकती है इसके चलते? भावना जी, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास ये सब अवसर हैं, और हमारे पास ये जिसको वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए केवल एक व्यवस्थित सोच की आवश्यकता थी और व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता थी। जैसे ये प्रबंधन की कमी कहीं पर रही है कि हम टैक्सेशन किस तरह से कर रहे हैं और वो आइडियल रूप से कैसे हो, ताकि जनता पर भी उसका बहुत ज्यादा भार ना पड़े। और फिर जो हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जो हम दुकानें दे रहे हैं, या जिनको हम किसी को भी दे रहे हैं, किसी भी तरह से दे रहे हैं, उनके लिए कितना प्रीमियम फिक्स्ड हो और किस तरह से वो दुकानें दी जाएं, ताकि एक तरह से हमको
जनता को भी देखना है, हमारे साथ जो गरीब जनता है, जो कई ऐसे महिला वर्ग है जिनको हमको प्राथमिकताएं इन चीज़ों में देनी चाहिए थी, उसको हम किस तरह से प्रबंध कर सकें। हमारे पास इतना बड़ा, जिसको हम कहते थे उस समय कि ये सफ़ेद हाथी ये साबित होगा नगर पालिका के लिए, जो यहाँ पर हमारा पार्किंग बना है बहुत ज़्यादा शिखर होटल के पास में। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ कि उसने पूरा जो हमारा चौराहा है वहाँ पर उसके सौंदर्यीकरण को ध्वस्त कर दिया है। उसकी अपने आप में भी स्थिति ऐसी है जिसको बहुत ही रिनोवेशन की जरूरत है, और बेहतर ढंग से उस स्थल की अगर हम लोग प्रबंधन करते हैं तो बहुत अच्छी आय वहां से भी प्राप्त हो सकती है। और आय के बहुत सारे, हमारे यहाँ इतने मेले लगते हैं, इतने हाट बाजार लगते हैं, सांस्कृतिक नगरी है, इतने सांस्कृतिक हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं। तो कितनी तरीके से जो आवारा पशु हैं इन पर कैसे टैक्स लगे, जो कुत्ते पालते हैं उन पर कैसे टैक्स लगे, उनको पट्टे कैसे आवंटित किए जाए। तो ये छोटी 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 चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और एक साबित कर सकते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर, जिसको कहते हैं कि वो नगर निगम बनने जा रहे हैं। जो सरकार है उससे हमारा हिस्सा कितना है, वित्त आयोग से हमारा हिस्सा कितना है, हमको कितनी धनराशि आवंटित होगी, कितनी कोशिश हम अन्य योजनाओं से कर सकते हैं। देखिए एक पहलू इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैं अपने बृहद अनुभव से मेरे को लगता है कि हम लोगों को सबके साथ कन्वर्जेंस, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं सरकार की, जो केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, जिन स्कीम्स में शहरी विकास निदेशालय के द्वारा बहुत अच्छा पैसा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो विभिन्न विभागों के जरिए, पर्यटन विभाग के जरिए अलग से अवस्थापना सुविधाओं के लिए अलग से कई योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं की बेहतर जानकारी और उनका एक सिंगल विंडो से उनका प्रबंधन अगर नगर निगम के तौर पर किया जाए तो मुझे लगता है हमारी धनराशि की जो समस्या है वो अपने आप में दूर हो जाएगी, और बहुत सारे हम ऐसे प्रोजेक्ट अपने शहर में कर सकेंगे, जैसे सड़कों का सुधारीकरण है, सड़कों के किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पर्यटन विभाग से, हमारे संस्कृति विभाग से कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि चलाई जा रही हैं, जिसका हम लोगों को अभी इतना पता नहीं होता। तो इन सब योजनाओं की जानकारी बेहतर रूप से रख के और उनकी कन्वर्जेंस करके, विभिन्न विभागों का कन्वर्जेंस करके एक इस तरह का विशेषज्ञ एक दल तैयार हो अल्मोड़ा में, जो नगर निगम के कई सारे कार्यों को हम उन योजनाओं के जरिए जो वित्तीय स्वीकृति मिलती है उसके जरिए हम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी होना और उसका प्रबंधन करना, दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। अब मेरा प्रश्न आप सभी से ये रहेगा कि अगर आपका संगठन आपको ये दायित्व देता है कि महापौर के पद के लिए आपको टिकट दिया जाता है, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। हम अगर गिनने में आए तो अभी बैठे बैठे हम 8 या 10 मेजर प्रॉब्लम्स को लिस्टिंग कर सकते हैं। तो प्राथमिकताओं की सूची तो करनी बहुत जरूरी है, उनको सूचीबद्ध करना बहुत जरूरी है। ऐसे में हम आप सभी से एक एक कर आप सभी की राय लेना चाहेंगे कि अगर संगठन आपको ये दायित्व देता है तो आप इसको किस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं बताएंगी? पहले तो जो शहर की समस्याएं हैं, गंदगी है, कूड़ा है, ये सब करना है, सीवर लाइन है, रोड की व्यवस्थाएं करनी है, और महिला जो नगर पालिका में योजनाएं आते हैं महिलाओं के लिए उनकी ट्रेनिंग उनको देना है, सब समस्याएं सुननी। और मेडिकल में भी बहुत समस्याएं हैं, वो भी हमको बोलना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सबका करेंगे समाधान धीरे धीरे मिलकर, सबको अपने पार्षदों को लेके साथ में सब मिलके हम सब समस्याओं का धीरे धीरे समाधान करेंगे। जी पुष्पा जी, आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहेंगे हम। यदि पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा, बिल्कुल, तो मैं अगर मेयर पद पर आई तो मैं सबसे पहले, जैसे मेयर पद के लिए महिला सीट है तो सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर के महिलाओं के लिए है। अगर आप बाजार जाते हो तो महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, कोई है तो वो भी बड़े बदबूदार दौर से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो महिलाओं के लिए तो हमारी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं है। मैं उदाहरण देती हूँ, एक बार जब मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो मैं वहाँ के कोई भी चीज़ को कैच करती हूँ कि आखिर ये चीज़ यहाँ क्या नहीं है। तो मैं इंदौर गई जब, तो इंदौर में मैंने देखा, वहाँ पूरी बाजार में घूमी, पूरे दिन घूमे, तो वहाँ हर जगह जगह पर वहाँ टॉयलेट बने थे, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी। ऐसी समस्या कुछ नहीं थी, और कहीं पर नहीं बदबू, नहीं कूड़ा, नहीं कुछ, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था। तो हम अपने अल्मोड़ा शहर को एक स्वच्छ अल्मोड़ा और एक सुंदर अल्मोड़ा देखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ साफ सफाई, जैसे कि ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं और यहाँ धार्मिक स्थान भी ये है,
तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पहले समस्या कूड़े की, महिला टॉयलेट की, कई समस्या हैं। समस्याएं गिनाएं तो बहुत सारी समस्याएं, हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जब हमारी महिला मेयर पद आ रही तो महिलाओं के लिए तो कुछ होना चाहिए ना पहले ही। बिल्कुल, ये चीज प्रथम प्राथमिकता मेरी महिलाओं के लिए रहेगी कि महिला टॉयलेट हो, बाजार में साफ सफाई हो, अतिक्रमण न हो, बाजार में चलने में भी दिक्कत होती है। समस्या बंदरों की है, कुत्तों की है, कई समस्याएं हैं। समस्या तो समस्या ही है, चुनौती तो बहुत भारी चुनौती है हमारे इस मेयर पद के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे पार्टी दायित्व देती है तो मैं ये चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए आपसे तालमेल बैठा के इसमें कार्य करने के लिए तैयार हूँ। जी राधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकताएं अगर संगठन आपको ये दायित्व देता है तो? अगर संगठन मुझे ये दायित्व देता है तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए जो असुविधाएं हैं उसमें काम करूंगी। और दूसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब हमारे यहाँ पर्यटक आता है तो बहुत परेशान रहता है। वो अगर ये क्वारब के इधर से अगर आना मतलब आता है तो वो ये सोचता है कि अब आगे अल्मोड़े में यही होगा। पर्यटक के लिए बहुत समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या है कि हमारे यहाँ पार्किंग कहीं पर नहीं है। वो ये कहते कि अगर हम कहीं होटलों में रह रहे हैं तो पार्किंग के लिए हम कहाँ जाएं, बहुत ही असुविधा है। और दूसरा जो है ये हमारी नालियों का तो मैंने आपसे पहले कह ही दिया था। और मतलब महिलाओं के लिए मैं काम करूंगी, महिलाओं के साथ मिलके काम करूंगी और अपनी वार्ड, जो भी हमारी वार्ड की महिलाएं होंगी उन सब के साथ मिलके अच्छा काम करूंगी। और महिलाओं की, जैसे अभी दीदी ने बताया, ये सुविधा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं दूर दराज से आती हैं। और हॉस्पिटल की तो यहाँ ऐसी गत है कि रोज यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पे एक रेफर सेंटर बन के रह गया है, तो उसके लिए भी हम कार्य करेंगे और यही मेरी प्राथमिकता रहेंगी। जी मीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दो बहुत बड़ी चुनौतियां पहले तो ये हैं कि पहले संगठन आपको ये दायित्व देता है, आप सभी में से जो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, और दूसरा अगर जनता आप लोगों को चुन के लाती है तो प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्या रहेगी? लोगों की समस्याओं को किस तरीके से देखती हैं आप? मूलभूत क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पहले आप रखें और उसके बाद उन्हें सूचीबद्ध करते हुए किस तरीके से देखती हैं? जी, तो अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है और जनता भी अपना विश्वास मुझे देती है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले तो जो जनता की जो असुविधाएं हैं, कूड़ा प्रबंधन और जो गंदगी है शहर में बहुत ज़्यादा, उसको कैसे बेहतर तरह से उसका प्रबंधन किया जाए इस बारे में सोचूंगी। और साथ में ट्रैफिक की समस्या और सड़कों की समस्या मैं देखती हूँ कि वरिष्ठ जनों का और छोटे बच्चों का स्कूल जाना अल्मोड़ा में बहुत मुश्किल है। जो पैदल चलते हैं वो उनकी पीड़ा मैंने झेली है, क्योंकि हम भी जब पैदल सड़कों पर चल रहे हैं तो मुझे लगता है हम बहुत ही असुरक्षित हैं यहाँ पर। और बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने की जगह नहीं है, वरिष्ठ जनों के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो स्वच्छ हवा में सांस लें और आपसी बातचीत कर सकें। तो ये सब चीज़ों के बारे में तो मैं सोचूंगी ही। साथ में जो हमारा कार्यालय है उसमें जो कर्मचारी हैं और जो हमारे स्वच्छक हैं, वो जो सेवाएं दे रहे हैं अपनी, उन सेवाओं के बदले में उनकी क्या सुविधाएं हैं और उनको किस तरह से वित्तीय रूप से सहायताएं दी जा सकती हैं, उस बारे में जो वित्तीय स्थिति है उसकी भी, तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए समानतर रहेंगी। एक और मैं कार्यस्थल को किस तरह से सुधारा जाए, वहाँ पर जो समस्या है, दूसरी जनता की जो सुविधाएं हैं उनको मैं उन तक कैसे पहुँचाऊँ जो ये खास समस्याएं हैं। तो कूड़ा प्रबंधन की, घर घर से आराम से कैसे कूड़ा उठे, उसको कैसे सेग्रीगेट किया जा सके, और उनके लिए उनके साथ अवेयरनेस के साथ उनको साथ लेकर के मैं सोचती हूँ कि हमको वार्ड समितियाँ भी और मोहल्ला समितियाँ गठित करके उस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जाना अभी कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं हमारे नए महापौर के लिए, और जैसा कि आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पे हमारे अतिथि के रूप में रहे, सभी ने आपको बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके निदान की अल्मोड़ा नगर निगम को पहल करनी पड़ेगी। और आने वाले चुनाव में अगर इनकी पार्टी इन पर विश्वास जताती है और इन्हें टिकट देती है, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती कि हमारा भाग्य विधाता, हमारा मतदाता इन्हें चुन के लेके आता है, तो ऐसी कंडीशन में शहर का विकास किस तरीके से होगा,
आवारा पशुओं की समस्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है, सीवर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना है, सड़कों में गड्ढे या हम कहें गड्ढों में जो सड़कें हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यहाँ पे बनी हुई है। इसके साथ साथ एक विकास की जो लहर पूरे देश में चल रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा उससे अछूता सा रह गया है। इसे मुख्य धारा से जोड़ा जाना ये भी हमारे आने वाले महापौर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। देखते हैं क्या फैसले आते हैं सभी पार्टियों की तरफ से, किन्हें वो चुन के लाते हैं अपने दावेदारों के साथ, अपने प्रत्याशियों के रूप में, और किन्हें चुनती है जनता भविष्य में। ये सब है हमारे मतदाताओं के हाथ में। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके के कार्यक्रम में। धन्यवाद।